हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्रैश कोर्स के वीडियोस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स बताए थे, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। आज मैं इन शॉर्ट बताने वाला हूं इंडक्टिव इफेक्ट। जितनी की जरूरत आपको आपके पेपर के लिए होता है मैं उतनी ही चीजों को यहां डिस्कस करूंगा बेटा। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हमारे पास आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन का एक दूसरा नाम भी है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं बेटा। हाइपर कंजुगेशन का एक दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। मैं तो इसको ब्रदर ऑफ रेजोनेंस ही बोलता हूं। इसको हाइपर कंजुगेशन को मैं तो इसको ब्रदर ऑफ रेजोनेंस ही बोलता हूं। मैंने कार्बोकेटाइन और उसमें कार्बोनाइन में भी स्टेबिलिटी वाले ट्रेंड में बताया था कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है ब्रदर ऑफ रेजोनेंस है। ये बेसिकली नो बॉन्ड रेजोनेंस है। नाथन बेकर ने दिया था, इसलिए इसको हम नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी बेटे? नाथन बेकर इफेक्ट। हालांकि ये जितना डिटेल, इतने सारे भयानक भयानक से नाम आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा इजी कंटेंट है। ये मैं आपको कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में ही समझा चुका था। हाइपर कंजुगेशन वाली बात बताया था आपको कि सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ओके। तो इन सारे इफेक्ट्स को करना है। दिस आर द परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। एंड टेम्पररी इफेक्ट में होता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो इन शॉर्ट, इन ब्रीफ आप जान लीजिए कि इंडक्टिव, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज, ये कैसे काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है। जरा समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपनी तरफ बॉन्ड को थोड़ा शिफ्ट करके रखता है, थोड़ा खींच के रखता है, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको जरा समझना। जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन के साथ ये जुड़ गया जी क्लोरीन, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं एक और कार्बन ले लेता हूं, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। शिफ्ट करके रखेगा तो इस पे आ जाएगा बेटा पार्शियल माइनस। थोड़ा ब्रीफली लेके चलते हैं, थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं इसको। इसका मैं नोट्स ना प्रोवाइड करा दूंगा आपको लिंक में, वो देख लीजिएगा। Cl जब पार्शियल नेगेटिव होगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल डबल प्लस चार्ज, क्योंकि ये भी थोड़ा खींचेगा। इस पे आ जाएगा ट्रिपल पार्शियल चार्ज, और 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए होता क्या है। इनफैक्ट क्लोरीन क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन अपने भाई बंधु से हेल्प मांगेगा, इस कार्बन से हेल्प मांगेगा, ये कार्बन भी थोड़ी हेल्प करेगा, इस पे भी थोड़ी पोलैरिटी आ जाएगी। फिर इसके बाद इस कार्बन पे भी पोलैरिटी आएगी। तो ये 3 कार्बन के बाद इफेक्टिव नहीं होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मेन पॉइंट क्या है, अब उसको जरा समझिए। अगर मान लीजिए कि यही कंडीशन कुछ ऐसे होता कि इस C के साथ कोई मेटल जुड़ जाता, तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल माइनस। अब ये थोड़ा अपने भाई बंधु में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो यहां भी आ जाएगा डबल पार्शियल नेगेटिव, यहां आ जाएगा ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर तो होता ही नहीं। मतलब 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होता। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में वो जान लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में ये कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सेकेंड पॉइंट कि ओनली सिग्मा बॉन्ड इज इन्वॉल्व, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज इन्वॉल्व। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता जा रहा हूं, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज इन्वॉल्व। एंड थर्ड कि नो इफेक्ट आफ्टर 3 कार्बन, नो इफेक्ट आफ्टर 3 कार्बन। 3rd कार्बन के बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करते हैं, अब इसको देखो, अब ये Cl है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो इस पे आ रहा है बेटा नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे -I कंपाउंड, -I ग्रुप को शो करने वाला कंपाउंड। और ये मेटल है, अगर कोई कंटेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये ग्रुप शो कर रहा है जी +I इफेक्ट को। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, ये इंडक्टिव इफेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं।
इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा। एक ऐसा कंपाउंड जो प्लस आई इफेक्ट देगा और एक ऐसा कंपाउंड जो माइनस आई इफेक्ट देगा। एक ऐसा कंपाउंड जो माइनस आई इफेक्ट देगा। तो माइनस आई इफेक्ट कौन सा होता है और प्लस आई इफेक्ट में कौन से आते हैं? तो बेटा प्लस आई इफेक्ट में वैसे कंपाउंड्स को रखते हैं हम जिनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी से ज्यादा होती है। प्लस आई इफेक्ट वही होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन, दैट विल हैव प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन लेगा जी? माइनस आई इफेक्ट में वो आते हैं जिनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की होती है, वो माइनस आई इफेक्ट में आते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट में मैं कुछ एक सीक्वेंस बना रहा हूं, एक मिनोमिक बना रहा हूं, जिससे कि ये सीक्वेंस आपके दिमाग में रहे, देखो जरा माइनस आई इफेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं एक सीक्वेंस, उसको जरा देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज करता हूं, नारे NR3 पॉजिटिव, सारे SR2 पॉजिटिव, नाचो NH3 पॉजिटिव, नारे सारे नाचो, नारे सारे नाचो, नारे सारे नाचो। इसके बाद ग्रुप आएगा नाइट्रो, नाइट्रो सल्फोनिक एसिड साइनाइड, नाइट्रो सल्फोनिक एसिड साइनाइड, नारे सारे नाचो, नाइट्रो सल्फोनिक एसिड साइनाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। उसके बाद आते हैं बेटा OR एंड OH ग्रुप, इसके बाद आते हैं OR एंड OH ग्रुप। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड NH2 की होती है। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो ट्रिपल बॉन्ड, एक चीज और ध्यान रखेंगे NH2 यही आता है, और इसके बाद आ जाते हैं जी बेटे डबल बॉन्ड। तो ये सीक्वेंस हमने दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है। एक सीक्वेंस में मैंने जैसे एक लाइन वाइज समझाया है आपको, एक लाइन वाइज आप याद रखिए तो आपको ये ध्यान में रहेगा। और सबसे नीचे मैं लिख रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ज्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है, तो इसको हमने रखा माइनस आई इफेक्ट। एक मिनोमिक याद रखो, ध्यान में रखो, ये भूलेगा नहीं। पॉजिटिव वाले हैं तो इनकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की होगी ना बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये माइनस आई इफेक्ट देंगे। तो नारे सारे नाचो, नाइट्रोसल्फोनिक एसिड साइनाइड, नारे सारे नाचो, नाइट्रोसल्फोनिक एसिड साइनाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हैलोजेंस। हैलोजेंस में कौन आ जाएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड देन OR OH। उसके बाद में आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, NH2 डबल बॉन्ड। तो और उसके हिसाब से लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट में कौन शो करेगा? तो सोचो आप, जो नेगेटिव ग्रुप होगा, जो खुद पे नेगेटिव रखेगा वो क्या करेगा? जो इस पे खुद पे माइनस हो वो क्या करेगा? वो माइनस डिस्पर्स करेगा, देगा। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट में होता है वो आता है बेटा माइनस O ग्रुप। इसके बाद आते हैं CCOO कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इसके बाद आ जाता है ट्रिपल 3 डिग्री वाला कंटेंट। उसके बाद आ जाएगा 2 डिग्री कंटेंट CH2 ट्वाइस। इसके बाद आ जाएगा CH3 CCH3, इनफैक्ट ये CH2 CH3। और इसके बाद आ जाते हैं बेटा ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या है? ये प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखेंगे आप। ये ज्यादा इजी है, आराम से है, कि नेगेटिव कंटेंट कोई भी होगा आप आराम से याद कर सकते हो। नेगेटिव कंटेंट कोई भी है तो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो तो चाहेगा ना कि अपने ऊपर नेगेटिव ना रहने, तो वो डिस्पर्स करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। और ये ग्रुप हो गए माइनस आई इफेक्ट के। क्लियर है ग्रुप बेटा? ओके ओके। तो देखो एक चीज और समझो इसमें, यहां पर एक चीज ध्यान में देने वाली बात है कि अगर मैं मान लेता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लिखूं तो ये कौन सा ग्रुप है?
कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी कैसी है, अब इसको देखो। ये कंपाउंड बेसिकली ऐसा है, C डबल बॉन्ड OOH। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी। तो घटेगी तो ये COH ग्रुप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है, और विड्रॉइंग टेंडेंसी रखेगा तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -I। देखा था आपने कि ये -I ग्रुप में थे, कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड -I ग्रुप में थे। लेकिन यही ग्रुप अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा उसको देखते जाओ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H+ निकाल दिया, अब ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OO-। अब देखो कि इस पूरे ग्रुप को देखना है कि पूरे ग्रुप पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करने का, और डिस्पर्स करेगा मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये इफेक्ट शो करेगा +I। ध्यान रखिएगा इसको, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर रखिए। एक और कंटेंट है बेटा OH, तो ये कहीं से जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये इफेक्ट शो करेगा -है। लेकिन अगर यहीं पर मैं OH+ निकाल दूं यहां से, ये O- हो जाए, तो माइनस हो गया ये पूरा ग्रुप, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाएगी तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, +I। तो ये कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया, बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी चीजों को आपको अपने दिमाग में सेट करना है, कॉपी